इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम है, ये समझ लीजिए वीडियो आप लोग के लिए वरदान है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो अभी एनेक्सर जारी किया है, पूरी ABC की पीडीएफ आपकी मिलाकर जारी की है, 18 पेजेस की, ठीक है। इस पीडीएफ में आप लोग एक चीज समझो कि आप लोग को बताना क्या चाह रहा है विश्वविद्यालय और क्या आप समझ नहीं पा रहे हो। 5 चीजें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो कि निचोड़ है इस पूरी की पूरी पीडीएफ का, और आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज देखो, मार्क्स का जो खेल है, मार्क्स का जो गणित है, यानी कि आपके प्रैक्टिकल में, इंटरनल में और थ्योरी में कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, ये आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में समझाने जा रहा हूँ कैसे क्या होने वाला है, ठीक। और तीसरा, आप लोग का जो पूरा टाइमलाइन है, यानी कब कैसे होगा, ठीक है। चौथी चीज, आंसर राइटिंग कैसे आपको करनी है, कितने पेजेस में उत्तर लिखने हैं, कितने समय में लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर, क्या बॉडी फ्रेम रहेगा उसका, वो चीज। और पांचवी, जो कि आपको पता है हमेशा वीडियो देखने का आपको एक फायदा मिलता है कि विश्वविद्यालय में जो मेरा स्वयं का जो अनुभव रहा है वही मैं आपको समझाऊंगा बीच बीच में। जैसे मान लो आंसर राइटिंग में अगर मैं तुमको बता रहा हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चीजें बीकॉम के बच्चों को करना है, क्या चीजें बीए के बच्चों को करना है, ठीक है। माइनर्स में आपको क्या, माइनर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वहां पे अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो क्या करना है। और ओवरऑल जानते हो, मैं पीडीएफ नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको पूरा स्कैन करके अपने अनुभव से उसको पूरा का पूरा फिल्टर करके मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। तो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको अंत तक देख लें, ठीक है। तो दुनिया भर का कबाड़ा काम किनारे कर देना और इस वीडियो को थोड़ा सा अहमियत देना, ठीक है। क्योंकि भाई प्रैक्टिकल जिसका होगा तुम लोग को अभी हवा नहीं लगेगा, बीकॉम जिसका होगा उसको तो बिल्कुल हवा नहीं है, क्योंकि तुम लोग के लिए कोई बताएगा तो है ही नहीं। क्योंकि बीकॉम, बात है ना, बीकॉम के जो बच्चे रहते हैं अक्सर इस सब फील्ड में आते ही नहीं है, क्रिएटिव में, वो सब अलग ही। बीए के बच्चे से, मैं बीए कर रहा हूँ तो हम लोग इसके थ्रू हैं, और भी यूनिवर्सिटी में जितने भी है सब बीए एमए फिर इधर कर करके, है ना। तो इसीलिए कला संकाय के कलाकार विद्यार्थी इस फील्ड में, इसलिए बीकॉम वगैरह का कोई आपको ज्यादा जानकारी देता नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग ये निश्चिंत रहना, परफेक्ट और सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में आपको इसमें कंटेंट मिलने वाला है। और कमेंट बॉक्स में एक चीज याद रखना, बीए के जो बच्चे हो, बीएससी और बीकॉम के बच्चे, अभी एक चैलेंज दे रहा हूँ, बीकॉम के बच्चे बस तुम लोग इतना लिख लेना कि तुम लोग को इस बार फर्स्ट ईयर में, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट है सेकेंड है, दोनों जोड़ जाड़ के आप लोग बीकॉम में टोटल मिलाकर आप लोग 60% ले आ रहे हो, 55% भी ले आ रहे हो, इतना भी लिख दोगे तो बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीकॉम का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40-40% रह जाता है, 40-42-45 इतने पे अटक जाता है, बच्चे 60-60% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो तुम लोग बस इतना ही लिखना है, एक चैलेंज है कि अपने आप से कि 55% बीकॉम का बच्चा हूं और मेरा मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट इस तरह से है, और मैं ये चैलेंज ले रहा हूं कि मेरा 55% आएगा। बीए के जो बच्चे हो तुम लोग 65-70 अगर ले गए तो समझ लेना अपने आप में बेहतर कर गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 70-75% जो है बीएचयू के 90-90% को जो है टारगेट कर देता है ना। तो बीए के जो बच्चे होंगे वो 65 से 70% भी ले आए तो भाई तुम अच्छे बच्चों में आ जाओगे। तो तुम लोग लिख लेना, हो सकता है जब रिजल्ट आए तुम लोग को एडिट करना पड़े भाई, है ना। और जो बीएससी के बच्चे, उनके कहने ही क्या है, वो 60% ले आओगे तुम लोग का बहुत है। तो इतना कर लो और बाकी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और तुम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं सीआईए समझाने वाला हूँ, यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन। पूरा स्क्रीन में मैं समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सीआईए बहुत जरूरी है बेटा जी, क्योंकि ये 30% आपका मार्क्स होता है ना। तो इसको मैं समझाने के बाद फिर हम लोग, आप लोग के मेन जो थ्योरी वाला पेपर है, इसका पूरा का पूरा मार्क्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके आपको समझाएंगे। फिर प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल कैसे क्या होगा, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, टाइमलाइन पे। उसके बाद आंसर राइटिंग, टाइमलाइन मतलब कि कब कैसा किसका एग्जाम लगेगा ऐसे से, और फिर हम लोग आएंगे आंसर राइटिंग के पैटर्न पे। ये 4 चीजें देखो इसमें बता दी। पांचवा क्या, वही हमारी जो प्रो टिप है, जो वरदान इस वीडियो का, कि बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि कहते हैं फर्स्ट ईयर में लड़का पतंग रहता है, सेकेंड ईयर में फीका रंग रहता है, और थर्ड ईयर में किस्सा बड़ा बेरंग रहता है ना, फिर कोई जानता है तुमको ना कोई संग रहता है। तो अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ये चीज है कि बहुत समय नहीं बचा भाई। मई में मेन एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर वाला हो जाना है, दिसंबर में ये फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाना है, तो समय कहाँ रह गया है ना। तो समय उंगली पे जितने हाथ हैं, मतलब हाथ में जितनी उंगलियां हैं उससे भी कम समय रह गया। तो थोड़ा आप लोग सीरियस हो जाइए और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, पेपर पेन ले लीजिए जिससे कि उस पर नोट डाउन करते जाना जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको तो समझाने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम का, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आप बीए बीएससी बीकॉम के, बहुत ध्यान से बस इसको देखते जाना, तुम लोग सब समझ जाओगे, ठीक है। तो बीए बीएससी का एक ग्रुप बना के सब चीजें यहाँ फाइल में दी गई है।
इसके बीकॉम का एक अलग से स्तर बताया गया। तो मैं सब चीज़ें बताऊंगा। तो एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये फला कोई सब्जेक्ट है। अब इसमें जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, इस टोटल मार्क्स में जो 30% आपको मिलेगा वो आपकी CIA से मिलेगा। ये कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमने उठा लिया, अब उसमें जितना टोटल मार्क्स है, अब इसमें का 30% आपको CIA यानी कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन से मिलेगा। ठीक है, अब बेटा जी ये समझते जाना, इसको बोल सकते हो T1 या T2 इंटरनल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये T1 T2 क्या है, इसमें देखो टीचर द्वारा लिया जाने वाला मूल्यांकन होता है, जिसमें वो आपसे असाइनमेंट बनवा सकते हैं, वो प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, वो आपसे जो है प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं, वो आपसे क्लास टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल असेसमेंट के तहत आएगा। ठीक है, जो कि एक निश्चित अवधि में होगा, निश्चित समय पर होगा। जैसे T1 जिसे बोलते हैं टीयर 1 टेस्ट 1, तुम जो समझो। ठीक है, ये होगा कब, अक्टूबर में, पूरा अक्टूबर में हो जाना है और 5 नवंबर तक ये परीक्षा नियंत्रण कार्यालय तक इसका डाटा पहुंच जाएगा कि किस बच्चे को कितना मिला। T2 ये क्या होगा, T2 ये होगा आप लोग का मार्च में सब चीजें कंप्लीट कर ली जाएगी। ठीक है, तो आपका समझ गए ना कि कब कब होना रहता है। ये आप लोग समझ के चलना कि आपका जो पहला साल होगा, एक सत्र होता है, यानी फर्स्ट ईयर में 2 बार एग्जाम होगा, T1 T2, और बेस्ट ऑफ 1 यानी कि इन दोनों में जिसमें बेहतर नंबर आएगा उसी को जोड़ लिया जाएगा फाइनल आपके कैलकुलेशन में। समझे। अब T1 T2 तुम समझ गए कि क्या कैसे होने वाला है, जो डिपार्टमेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। किसी में असाइनमेंट बनवा लिया जाता है, किसी में ऐसे टेस्ट ले लिया जाएगा, 5 क्वेश्चन ऐसे बोर्ड पे लिख देंगे, तुम लोग उसका उत्तर दोगे, इस तरह करके CIA निकाला जाएगा। 30% नंबर आपका जो है उसी से आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए पहली चीज जरूरी है कि आप टीचर से तालमेल बना कर रहो। ठीक है, बहुत तालमेल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो प्रेजेंट रहो, आप लोग प्रेजेंट रहिए। क्लास में अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 70% 75% अटेंडेंस होनी भी चाहिए, रूल रेगुलेशन है। चलो, अब CIA तुम समझ गए कि तुम लोग का जो मैंने अभी तक तुम लोग को समझाया कि ये टोटल जो मार्क्स होते हैं उसमें 30% CIA के तुम लोग को मिल गए। ठीक है, इसमें से 30% CIA के मिल गए। अब 70% थ्योरी के आपको मिलते हैं। अब इस थ्योरी में भी जो है क्या होता है, कोई कोई बच्चे ऐसा पेपर लेते हैं जिसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो इन तीनों से फिर आपका तालमेल करके बनता है। लेकिन एक चीज देखो, हमें अभी क्योंकि हम CIA के पार्ट को समझ रहे हैं, तो CIA मैंने आपको एक चीज समझाई कि CIA कब कब होगा। आपका T1 होगा अक्टूबर में, T2 होगा मार्च में। ठीक है, ये चीज समझ गए। CIA कभी भी प्रैक्टिकल में नहीं होता है, यानी प्रैक्टिकल अगर आप करने जा रहे हो तो पूरा पूरा प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो प्रैक्टिकल से ही मिलेगा। ये नहीं कि प्रैक्टिकल में भी CIA कुछ होगा। समझ गए, ये चीजें क्लियर रखिए। बाकी CIA में इससे ज्यादा कुछ समझने और समझाने वाली बात नहीं है। तो जितने भी बच्चे थे BA BSc BCom के, आप CIA समझ गए ना कि टोटल मार्क्स में 30% आप लोग का इंटरनल असेसमेंट का है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये तुम लोग अगर इसमें बाजी मार गए, क्योंकि ये आप लोग के थ्योरी से पहले होने वाला रहता है, अगर इसमें तुम लोग बाजी मार गए तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने जहां तक है CIA की बात कर ली। CIA के बाद जो मेन आता है, जैसे ये एक PDF है, ठीक है, आपको पता है एनेक्सर A, B और C को मिलाकर। तो एनेक्सर A में सबसे पहली चीजें आपको बताई क्या गई हैं कि आपका मार्क्स का खेल क्या है, मार्क्स का गणित क्या है, या कह सकते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहाँ MD को हम समझेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, और तुम लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो बहुत सी चीजें यहाँ पे भी दी गई, आप पढ़िएगा। ठीक है, तो हम आपको और चीजें बेहतर समझाएंगे। अभी तो समझाएंगे। देखो जैसे ये चीजें लिखी गई है, ठीक है, कि आपका ये देखो जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या चीज कैसे है, तो वो हम अभी तुम लोग को धीरे धीरे सब अभी समझाएंगे इसी में। अब एनेक्सर ए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनेक्सर ए में समझाएगा क्रेडिट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट ईयर BA BSc की मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, एक सेकेंड, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझो उससे पहले एक चीज समझो, जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और एग्जाम पैटर्न अलग है। ये चीज समझना, ये नहीं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया कि 35-50 का इतना इतना ऐसे होगा, लेकिन ये भी समझिए क्वेश्चन कितना आएगा, कितने पेज में लिखना रहेगा, कितने समय में लिखना रहेगा। ठीक, तो ये चीज अभी हम लोग पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो इसमें समझेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे देखो ग्रुप्स आ गए हैं। जैसे अभी BA BSc का चल रहा है, इसमें BCom का भी आएगा। BA BSc में भी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। देखो यहाँ पे कई सब्जेक्ट होते हैं ना, तो मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे कई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे। ठीक, अब जैसे मान लो ये कोई सब्जेक्ट है, इसमें 3 पेपर होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो सिलेबस होता है ये हो सकता है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो, तो इन लोग को क्या कहते हैं कि पढ़ाई आपकी अच्छी हो सके, इसको 3 खंड में विभाजित कर देते हैं, तो 3 पेपर होता है। ठीक है, तो
किसी किसी में क्या होता है कि 2 ही पेपर होता है। समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान रखें। किसी किसी में क्या रहता है, अब ये देखो थ्योरी है, केवल 3 थ्योरी का पेपर होगा। किसी किसी में कहता है 3 थ्योरी भी रहेगी और एक प्रैक्टिकल भी रहेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रैक्टिकल रहेगा। किसी में केवल जो है 2 थ्योरी रहेगी और एक प्रैक्टिकल रहेगा। किसी में केवल जो है इस तरह, मतलब सबका अलग अलग ग्रुप्स रहता है। तो हम लोग सबको देखेंगे। एक याद रखना बच्चा, तुमने ऐसे जैसे मान लो तुमने कोई एक मेजर सब्जेक्ट लिया जिसमें 3 थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, मेजर है, और किसी ने माइनर इसी विषय को ले लिया है, तो क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये भी समझेंगे। अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया इसमें केवल 2 थ्योरी है, मतलब थ्योरी है, 2 ही पेपर है, ठीक है, मेजर लिया तो उसका क्या जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, माइनर लिया तो उसका क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसमें 2 थ्योरी है और इसमें एक प्रैक्टिकल है, तो इसका क्या मेजर माइनर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो यही हम पूरी चीजें समझने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देना। और बीकॉम वाले बच्चे भी इसका आगे आने वाला तो वो भी समझेंगे। तो बीए बीएससी में अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 3 पेपर रहेगा और एक प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, कौन सा पेपर कितने समय में करना है वो मैं सब आगे बताऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। अब एक चीज है कि मेजर सब्जेक्ट में 8 क्रेडिट रहेंगे और माइनर सब्जेक्ट में जो है 4 क्रेडिट रहेंगे। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट, मेजर सब्जेक्ट में 8 क्रेडिट। प्रत्येक पेपर 2-2 क्रेडिट को हैंडल कर रहा है, प्रैक्टिकल भी 2 क्रेडिट को हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि एक क्रेडिट बराबर कितने नंबर, वो निर्भर करता है कि आप लोग का टोटल कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, अगर 105 नंबर यहाँ देखो टोटल, मतलब एक 150 नंबर थ्योरी का तुरंत बन रहा है यहाँ पे और 50 प्रैक्टिकल का, 200 का, तो तुम्हारा 8 जो है क्रेडिट 200 नंबर के बराबर है। अभी कोई और देखोगे ना बेटा तो वो कम रहेगा, उसका टोटल कम रहेगा, तो फिर वो कितने के बराबर सोचोगे। ये सब चीजें, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं करना है आपको। ठीक है, क्रेडिट केवल मानना है कि आपको 2-2 क्रेडिट का, क्योंकि सीबीसीएस इसको बोलते हैं, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें समझो 3 पेपर हैं आपके, कोई भी इसमें से है, आपने मेजर लिया है तब समझो। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने मेजर उठाया है तब आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये याद रखना। एग्जाम पैटर्न नहीं समझा रहा हूँ, केवल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ। ठीक, थ्योरी का पहला पेपर 2 क्रेडिट का रहेगा और कुल मिलाकर इसे 6 क्रेडिट के आपके ये रहेंगे। तो हर एक पेपर जो है 35-35 नंबर का आपको पड़ेगा। तो जो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर अगर इसे मान लो देखो, बॉटनी का फर्स्ट पेपर, तो सब कितने कितने का, 35-35 नंबर का। टोटल तीनों पेपर 105 नंबर का रहेगा। 45 नंबर का सीआईए यानी इंटरनल असेसमेंट रहेगा, यानी कि याद रखना कि 15-15 नंबर का आप लोग से करा लिया जाए। ठीक है, आप लोग से इस तरह हो सकता है कि तीनों पेपर का अलग अलग आप लोग का सीआईए ले लिया जाए, मिला के ले लिया, जैसा आपके टीचर आप लोग से समझे। तो 45 नंबर का सीआईए आपका रहेगा। ठीक है, जिसमें आप असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट के तहत असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, क्लास टेस्ट आप जो भी दिए होंगे, 45 नंबर यहाँ पे आ जाता है और पूरा 105 इधर पे। अब 45 में हो सकता है आप 30 पाए हो, 25 पाए हो, 35 पाए हो, वो अलग निर्भर करता है। अभी इस 105 की जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आप जितना पाए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो 105 और 145 कितना हुआ, 150। ये 150 की खेल तो हो गई कि ये थ्योरी से केवल तुम मिल रहा है तुम्हें, थ्योरी से। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल भी, क्योंकि देखो बोला ना प्रैक्टिकल 3 पेपर और उसके साथ प्रैक्टिकल। ठीक, अब प्रैक्टिकल में क्या है कि ये आपकी देखो लिखा है ना कि 2 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और यानी 50 नंबर का। तो जो 150 नंबर अभी हमने कहा कि आपकी थ्योरी है, इसमें 50 नंबर आप प्रैक्टिकल का भी जोड़ लो। और प्रैक्टिकल में देखो लिखा है नो सीआईए, यानी प्रैक्टिकल में जो नंबर है, अब जैसे हमने देखा ना कि यहाँ पे 150 नंबर की हम लोग लिखित थी, लेकिन 105 नंबर ही हमको जो है रिटन एग्जामिनेशन से मिल रहा है, बाकी 45 नंबर हम लोग को सीआईए से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल है इसमें टोटल 50 नंबर, पूरा 50 नंबर हमको प्रैक्टिकल से ही मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि 25 नंबर का हम लोग को सीआईए दे दे कि इंटरनल असेसमेंट से हम लोग का काम बन जाए, नहीं, हम लोग को पूरा प्रैक्टिकल से मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो तुम लोग याद रखना प्रैक्टिकल वाली क्लास करना है आप लोग को। और तुम लोग को प्रैक्टिकल की फाइल वाइल चाहिए होगी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इधर फिजिक्स की, तुम लोग को पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यही चीज कहता हूँ, जुड़ जाओ तो कल्याण हो जाए। तो हम लोग ये समझ गए कि जो मेजर लिया होगा उसका ये जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 200 नंबर का टोटल यहाँ पे रहेगा। अब तुम समझ गए कि जिसमें 150 हमको थ्योरी से मिलेगी, इस 150 में भी 105 हम लोग को एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से जो कि दिसंबर में होने वाला है, और हम लोग को 45 नंबर इंटरनल एग्जामिनेशन से जो कि हम लोग का किस में हुआ है, ये आप लोग का अक्टूबर में। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे आप लोग देखोगे। अच्छा, इसके बाद आप लोग एक चीज देखो, माइनर का, अब माइनर सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 4 क्रेडिट ईच सेमेस्टर रहेगा। ये थ्योरी पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह करके आप लोग का मतलब बनेगा। इसमें क्रेडिट कम हो जाता है,
प्रैक्टिकल में फिर इधर यानी 4 क्रेडिट का रहेगा, प्रत्येक पेपर एक एक क्रेडिट करेगा, प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का रहेगा। 60 नंबर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से रहेगा। सेशनल आपका जो है 20 मतलब यही इंटरनल 20 नंबर का दे देंगे, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो टोटल मिला के 80 नंबर का थ्योरी रहेगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का आपका पूरा सब्जेक्ट रहेगा माइनर में। अगर यानी कि समझ गए, अगर तुम इस सब्जेक्ट से ये देखो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से मेजर देते हो तो ये तुम लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर इन्हीं में से किसी का अगर माइनर देते हो, माइनर सब्जेक्ट ले लेते हो इन्हीं में से किसी एक का, तो ये आप लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ गया? ये वो सब्जेक्ट है जिनमें 3 पेपर और 1 प्रैक्टिकल था। नीचे देखोगे तुम लोग को, अब इसमें देखो बोला गया सब्जेक्ट विथ 3 पेपर ओनली। अब इसमें क्या है, 3 पेपर है केवल, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तब देखो क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। जो वहाँ 105 नंबर का हम लोग का पेपर हो रहा था, वहाँ 140 हो गया। ठीक है, यानी 135 नंबर इसमें अलग से दे दिया, मतलब बढ़ गया सब में। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है आपके सवाल भी ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो इसमें समझिए जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, ऑफिस मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इन लोगों में 3 पेपर होगा तुम लोग का। 3 पेपर में अगर देखा जाए, मेजर वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और माइनर वालों में भी 3 ही पेपर रहेगा, ये चीज़ समझते जाना। तो यहाँ पे 50-50 नंबर का मेजर वालों का पेपर, 50-50 का 2 पेपर रहेगा, 40 का 1 पेपर रहेगा, 140 का पूरा यहाँ पे आप लोग का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। 60 नंबर का आपका CIE यानी आप लोग का इंटरनल असेसमेंट से आप लोग का बन जाएगा। टोटल जो है 200 का ये भी रहेगा। ठीक है, 200 में आप लोग क्या समझिए, 140 का आप लोग का जो है रिटर्न रहेगा, और जो आप लोग का 60 नंबर रहेगा वो आप लोग का CIE से रहेगा। इसमें असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वाइवा जो भी लोग ले लें। माइनर में अगर यही चीज़ देखा जाए तो भाई 70 नंबर का आप लोग का इंटरनल मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, और फिर जो है CIE आपका 30 नंबर का रहेगा। तो उस तरह से आप लोग का थ्योरी पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक, ये चीज़ें आप लोग को। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि 3 पेपर प्रैक्टिकल, फिर केवल 3 पेपर वाला सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट विथ 2 पेपर ओनली। अब ऐसे सब्जेक्ट जिनके पास दो पेपर होंगे जिनके, और प्रैक्टिकल उसमें नहीं रहेगा, तो उनका क्या जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका किस प्रकार से, जैसे फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड अरबिक, पर्सन, उर्दू, ये मोस्टली इस सब्जेक्ट को कवर करेगा। तो इस पार्ट को बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, मेजर लिए हो तो माइनर लिए हो, इस सब्जेक्ट को डजेंट मैटर, इसको बस ध्यान से समझते जाओ भैया, और इस वीडियो को ऐसे बस आंखों के सामने रखो, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मेजर में देखो 8 क्रेडिट पता है, 4 क्रेडिट यहाँ माइनर में सब पता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, थ्योरी पेपर फर्स्ट जो है और थ्योरी पेपर सेकंड, अब ये 4-4 क्रेडिट का था। जहाँ 3-3 पेपर था तो वहाँ तो देखो यही चीज़ होता है, क्रेडिट बदलता जाता है। तुमको पता है, जब मैंने भी स्टार्टिंग बताया था कि जहाँ पे 3 पेपर रहेंगे और 1 प्रैक्टिकल रहेगा, तो वहाँ जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन था 2-2 करके था, कि 2-3 6 इधर हो गया, 2 नंबर प्रैक्टिकल, तो 8 क्रेडिट का स्तर बनाए थे। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 पेपर केवल होगा, तो 4-4 नंबर का 2 मतलब क्रेडिट बनाकर 8 नंबर का पूरा क्रेडिट यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, अब देखो तुम लोग का जो एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 2 पेपर होगा, हर पेपर 70-70 नंबर का होगा, तो 140 नंबर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया, 60 नंबर का इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी आप लोग का जो है CIE, जिसमें आपको बताया मैंने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, इंटर्न जो भी आप लोग का करवा लें, 60 नंबर का वो, तो 140 नंबर का एक्सटर्नल और 60 नंबर का इंटरनल, हो गया 200 नंबर का पूरा सब्जेक्ट का पेपर। तो मेजर लोगे तो इस तरह का बनेगा आप लोग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर माइनर लोगे तो भैया वो 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और 30 नंबर का आप लोग का CIE इसमें जुटेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अभी देखो सबका एग्जाम पैटर्न मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या है। 100 नंबर का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो है ही नहीं है, तो ये चीज़ें होंगी 70-30-100 माइनर का। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो सब्जेक्ट विद 2 पेपर एंड प्रैक्टिकल, म्यूजिक, वोकल। अब देखो इसमें, अब तुम लोग कहोगे कि इसमें तो ज्योग्राफी है ही नहीं, इसमें तो और अदर सब्जेक्ट, भाई ये केवल म्यूजिक के लिए, पेंटिंग के लिए ये वाला पेज है। अभी ज्योग्राफी वाला और अदर सब्जेक्ट का, जिसमें 2 पेपर रहेंगे और 1 प्रैक्टिकल रहेगा, वो अलग से भी आएगा। तो आप लोग का देखो, जो अगर म्यूजिक, वोकल, सितार, तबला से हो, पेंटिंग से हो, तो तुम लोग भैया अगर मेजर रखे उसको, तो तुम लोग का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स। अगर माइनर रखे हो तो इस प्रकार से रहेगा। मेजर यानी कि 2-2 नंबर का क्रेडिट हो जाएगा, 4 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा क्रेडिट का।
एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देखा जाए तो 50-50 नंबर का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड रहेगा, 30 नंबर का CIE यानी कि 130 नंबर का यहाँ पे तुम लोग का लिखित से रहेगा, 70 नंबर से प्रैक्टिकल रहेगा, तो 200 नंबर का टोटल आपका मेजर बन जाएगा। समझ गए। माइनर की बात करें तो 50 नंबर का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आप लोग की यानी रहेगी, और 20 नंबर का CIE रहेगा, 30 नंबर की प्रैक्टिकल रहेगी, यानी 50 + 20 यानी कि आप लोग के रिटन से 70 नंबर मिल जाएगा, 30 से प्रैक्टिकल मिल जाएगा, 100 नंबर का आप लोग का माइनर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये फर्स्ट, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें समझाएगी। 2 प्रैक्टिकल पेपर देखो, जैसे डिफेंस स्टडी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल साइंसेस, ठीक है। इसका फिजिकल एजुकेशन, अगर ये सब सब्जेक्ट है तुमने इसमें मेजर लिया है, माइनर लिया है, अब तुम अपना समझो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। 3 अब 2 पेपर होगा, अब प्रैक्टिकल भी है तो 3 दिन का क्रेडिट का यहाँ पे थ्योरी पेपर फर्स्ट सेकंड कर दिए, 2 नंबर का 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल कर दिए हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर फर्स्ट जो है 60 नंबर का, पेपर सेकंड 60 नंबर का, टोटल 120 नंबर का तुम लोग का थ्योरी हो गया पेपर फर्स्ट सेकंड, और 40 नंबर का इंटरनल एग्जामिनेशन हो गया। तो रिटन से तुम लोग का 120 + 40 कितना बना, 160 नंबर रिटन से हो गया, 40 नंबर प्रैक्टिकल का तुमको देंगे, हो गया 200 नंबर का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट। समझ गए। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेजर वालों के लिए। माइनर वालों के लिए तो तुम लोगों को पता है ये 60 नंबर का एक्सटर्नल हो जाएगा, लिखित हो जाएगा, 20 नंबर का CIE, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, कितना हुआ 60 + 20 ये हो गया रिटन का 80 नंबर + 20 प्रैक्टिकल का, तो 100 नंबर का माइनर का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो बीकॉम प्रोग्राम के लिए, बीकॉम के लिए कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ये ध्यान से समझिए। ठीक है, मेजर कोर क्रेडिट ईच सेमेस्टर। देखो अब देखो मेजर पेपर या कोर पेपर, इसमें मेजर मतलब बीकॉम में इस तरह बोल सकते हैं क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट रखे हैं या इसको 3 पेपर कह सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर रखिएगा। जैसे मैं तुमको पहले की बात बता रहा हूँ, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन अगर यही तुम लोग 2023-24 में एडमिशन लिए होते, 24 में एडमिशन लिए होते, तो तुम लोग को पास क्या होता था, वहाँ पे 6 पेपर होते थे। ठीक है, तो जिसे 6 सब्जेक्ट कहा जाता था, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना पेपर होता था, 100-100 नंबर का पेपर होता था। ठीक है, तो 600 नंबर का यहाँ पे बीकॉम में पहले पेपर होता था, 6 पेपर होते थे बीकॉम वालों के। ठीक है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते थे। अब तुम लोग को क्या हो गया है कि 3 कोर पेपर हो गया है, यानी 3 ही पेपर आप लोग के होने वाले। समझ में आया। 3 सब्जेक्ट है, 3 पेपर होंगे, और आप लोग पता है 3 मेजर 1 माइनर लेकर आप लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप समझिएगा कि मेजर का कैसे होने वाला है। 3 पेपर आप लोग के होंगे, ठीक है, मेजर के, फिर 1 माइनर का आपका चलेगा। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए 70-70 नंबर का पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड एक्सटर्नल करके होगा। ठीक है, इसके बाद जो CIE सब में 30 नंबर का आप लोग का इंटरनल असेसमेंट चलेगा, यानी कि एक पेपर मान लो आपने जो भी लिखा है अकाउंटिंग वगैरह जो भी फाइनेंशियल का इधर उधर, तो 70 नंबर आपको इंटरनल मतलब एक्सटर्नल जो रिटन हुआ वो, और 30 नंबर आप लोग का CIE इंटरनल असेसमेंट जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट वाइवा असाइनमेंट जो भी कराया, इसको मिलाकर 100 नंबर का आप लोग का एक पेपर पड़ेगा, एक मेजर सब्जेक्ट पड़ेगा। अब आपने 3 उसमें रखे पेपर। ठीक है, तो आप समझ लो 300 तो ये हो गया, प्लस एक माइनर भी रखा है, माइनर भी 100 नंबर का रहेगा, तो वो 400 नंबर में टोटल आपका काम बन जाता है। ये देखो माइनर भी है 70-30 70-30। समझ गए। ये चीज़ें हैं मेजर माइनर बीकॉम का। अब आगे चल, अब देखो हम लोगों ने एनेक्सर ए कंप्लीट कर लिया, अब एनेक्सर बी की बारी है। अच्छा देखो, अगर इसमें देखा जाए ना, तो आप लोग को मेन जो बताया गया वो टाइमलाइन बताया गया है। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या क्या तुम्हें समझाया, CIE समझा दिया, इसके बाद मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं MD समझा दिया। अब यहाँ टाइमलाइन समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे हो, कब होगा, ये बस होगा। ठीक है, इसके बाद मैं एग्ज़ाम का पैटर्न समझाऊंगा जो कि एनेक्सर C में है। तो ए और मतलब एनेक्सर ए में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब टाइमलाइन एनेक्सर बी में समझ लेंगे, और एनेक्सर सी में हम लोग एग्जाम पैटर्न समझ लेंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग करना बता दूंगा, बात खत्म। ठीक है, और तुम लोगों को प्रो टिप तो बीच बीच में दे ही रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे तो आप लोग की, हाँ देखो क्लासेस, अच्छा इसको मैंने एक वीडियो में पहले भी क्लियर किया है लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। सेमेस्टर फर्स्ट वालों की बात हो रही तो तुम लोग की मेन मेन जो चीज़ें वो ये है, ये देखो लाइन है, 18 अगस्त से तुम लोग की क्लासेस स्टार्ट है। तुम लोग का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी जो मुख्य परीक्षा आप लोग की है वो 8 दिसंबर से 23 दिसंबर को होगी, ये याद रखना। यानी आपको जो मैंने भी बताया है ना कि अगर जैसे मान लो मेजर आप लोग का कोई सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट में मैंने बोला 30 CIS मिलेगा, तो वो तो अक्टूबर में हो जाएगा। अब इसके बाद जो 70% नंबर है यानी जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होगा वो यही 8 से 23 दिसंबर के बीच में होगा। तो बेटा कमर कस लेना,
नवंबर अक्टूबर जा ही रहा है, नवंबर दिसंबर 1 महीना का समय बचा है शेष। चल तो और जुड़े रहोगे यहाँ से तो बहुत चीज़ सीखोगे अभी, है ना? तो पास तो करा ही देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जुड़े रहो अभी। अब देखो ये तो एग्ज़ाम हो जाएगा, बुकलेट आपकी 31 दिसंबर तक चेक हो जाएगी, उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक पड़ेगा यानी विंटर वेकेशन 25 दिसंबर से 14 जनवरी तक आप लोग का ब्रेक रहेगा। उसके बाद खुलेगा तो फिर जो है क्लासेस 15 जनवरी से आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे तो फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आप लोग की। और कंडक्ट ऑफ सेमेस्टर, अब इसमें कई लोग बैग भी लग जाएगा, कई लोग स्क्रूटनी, पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो हम समय के अनुसार बताएंगे, परेशान नहीं होना। चलो अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सेमेस्टर सेकंड का जो एग्जामिनेशन होगा, अब तुम लोग को यही बता दे रहा हूँ, इसी के चलते अभी सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन बताया 8 से 23 दिसंबर। और जब सेमेस्टर सेकंड में चले जाओगे तो तब फिर T1 मतलब आप लोग का जो है इंटरनल असेसमेंट होगा, CIA होगा, उसके बाद फिर मेन एग्जामिनेशन आ जाएगा, तो वो 4 मई से 19 मई के बीच में होगा। ठीक है, अभी देखो जो इंटरनल असेसमेंट है ये हो सकता है आप लोग का मार्च में करा लिया जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के बाद वाला, ठीक, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन अगर मई में पड़ रहा है तो मार्च में वो करा लिया जाएगा। और 31 मई तक आप लोग की कॉपी जच जाएगी, फिर समर वेकेशन 1 जून से 10 जुलाई का पड़ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट सब आ जाएगा, पास रहोगे, फेल रहोगे दोबारा पढ़ोगे। चलो इसके बाद देखो मेन यहाँ पे तुम लोग को समझने वाली, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर वालों को समझा रहे हैं तो मेन चीज़ फिर यहाँ आ जाती है। CIA की 30% वेटेज है, मेन मतलब टोटल का 30% आप लोग को CIA से मिलता है। ऑड सेमेस्टर का मतलब होता है क्या भैया, कि आप लोग 1 3 5 7 9 इवन सेमेस्टर यानी सम सेमेस्टर, यानी कि 2 4 6 8 10, तो ऑड यानी विषम सेमेस्टर, इवन यानी सम सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर में एक फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, याद रखना। इवन सेमेस्टर में जब तुम लोग सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो इधर देखोगे, अभी इधर नहीं देखो, अभी केवल इधर देखो, ठीक, कि हम लोग को अक्टूबर तक क्या करना है, CIA कंप्लीट कर लेना, 5 नवंबर तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास तुम लोग का डाटा पहुंच जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तुम लोग का कब होगा, तो देखो बोला गया लास्ट वीक ऑफ नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बीच में आप लोगों का प्रैक्टिकल करा लिया जाना है, ठीक। और 8 से 23 दिसंबर में एग्जामिनेशन लगा है तो उससे पहले पहले प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन मेन चीज अभी बताई जाएगी प्रैक्टिकल के बारे में, कि इस प्रैक्टिकल में जो ये वाला प्रैक्टिकल होगा बेटा जी, बहुत ध्यान सुनना, जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, ठीक, इस प्रैक्टिकल में आप लोग से असाइनमेंट बनवा लिया जाएगा, ठीक है, या प्रोजेक्ट ले लिया जाए, ऐसा कुछ वाइवा वगैरह ले लिया जाए, इस वाले प्रैक्टिकल में यही होगा। जो मेन प्रैक्टिकल होगा वो आपका ये वाला प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके एग्जामिनर आएंगे बाहर से, ठीक है, वो आपको जज करेंगे, वो आपको मतलब निरीक्षण करेंगे उसका। तो ये एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम के पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन मई में ही होगा, ये याद रखना। तो इसमें से 2 से लेकर 8 घंटे के बीच में कितने क्रेडिट का आपका, अभी आगे बताएंगे कितने क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, उस हिसाब से ये मेन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे, लैब में आप फील्ड वर्क करेंगे, उसको जो है एग्जामिनर के सामने उसका नंबर मिलेगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे केवल असाइनमेंट वगैरह देख लेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह देख लेंगे, वाइवा ले लेंगे, हो जाएगा, इतने नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये मेन एग्जामिनेशन होगा। और इसी का मतलब नंबर जोड़ता भी है, मतलब यही ज़्यादा फोकस मेन मैटर करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए CIA प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट वगैरह क्या कैसे है। चलो अब क्लासेस वगैरह का यहाँ पे देखो बताया गया है, जो कि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं एनेक्सर C पर, ठीक है। हमने अभी तक, मैं बार बार आपको बताता चलता हूँ, सबसे पहले हमने CIA समझा, इसके बाद हमने MD समझा यानी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हमने एग्जाम टाइमलाइन यानी ET समझा। अब हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न EP। अब देखो CIA और MD ये एनेक्सर A के अंतर्गत आ गए, ठीक है। और जो एग्जाम का जो टाइम है, ठीक है, इसका जो टाइम टेबल हमने समझा, ठीक है, ये हमने एनेक्सर B के तहत समझा। अब यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है वो हम एनेक्सर C के तहत समझने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगी और आप सब चीजें समझ चुके होंगे इसके बाद इस PDF की, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट ईयर BA-BSc BCom। चलो अब इसका सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट विथ 3 पेपर्स एंड प्रैक्टिकल, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि किसी में 3 पेपर होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल रहेगा, तो उनका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, जिनका केवल 3 थ्योरी पेपर रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, उनका क्या रहेगा, जिनका 2 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रहेगा उनका क्या रहेगा, जिनका 2 थ्योरी रहेगा उनका क्या रहेगा। तो इस तरह हम लोग समझेंगे, बहुत ध्यान से घबराना नहीं है, बस जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझो,
ये जो है मेजर के लिए, ये मेजर सब्जेक्ट मतलब मेजर अगर आपने सब्जेक्ट चुना है, अगर इनमें से ऊपर देखो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जियोलॉजी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आपने मेजर चुना तो आपका सब्जेक्ट का पेपर कैसा आएगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। देखो स्ट्रक्चर क्या है। फॉर मेजर कोर्स 6 क्रेडिट पर सेमेस्टर रिटन एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे जो बोला गया ना 6 क्रेडिट रहेगा मेजर कोर्स के लिए। तुम कहोगे भैया मेजर कोर्स में तो 8 क्रेडिट बोला गया था, तो भैया ये एक प्रैक्टिकल भी तो देगा ना, तो 6 यहाँ पे मिल जाएगा, 2 क्रेडिट जो है प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो देखो लिखा है ना कि विद रिटन एग्जामिनेशन 1 कम्प्रिहेंसिव पेपर जो है मैक्सिमम 105 नंबर, यानी पूर्णांक जो है वो 105 है। अब इसमें प्राप्तांक यानी आप प्राप्त जितना कर लो, लेकिन पूर्ण अंक जो है पूर्णांक 105 नंबर का रहेगा। अब देखो पहला इसमें देखो याद रखना एक ही बार में तीनों पेपर लिया जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, अलग अलग पेपर अलग अलग दिन होता था, लेकिन अब क्या है एक ही दिन पेपर होगा, 3 घंटे में करा लिया जाएगा। ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, इसको जो पेपर था, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इनको ए बी सी सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा और तीनों से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको देखना है कि पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, फिर दूसरे सेक्शन में कितने क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है इस तरह। तो पहला सेक्शन जो है 35 नंबर का आपको दिया जाएगा, ठीक, क्योंकि 105 नंबर का टोटल, तो 35 नंबर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला पेपर में अगर देखा जाए तो शॉर्ट आंसर जो है 4 दिए रहेंगे, 3 उसमें करना रहेगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो तीनों मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 9 नंबर का टोटल रहेगा। ये शॉर्ट आंसर रहेगा। अच्छा देखो शॉर्ट आंसर लिखना कितने वर्ड्स में है, 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है आपको। कितने में, 60 से 80। अब तुम कहोगे भैया कितने में लिखा जाता है, कितने वो मतलब 60 से 80 वर्ड अगर बोल दिया गया तो कितने पेज में लिखा जाएगा, तो ये तुमको आगे मैं बताऊंगा भी इसी वीडियो में। एग्जाम आंसर राइटिंग मेथड भी बताने जा रहा हूँ इसके बाद, एनेक्सर सी के बाद, तो तुमको उसमें समझ में आएगा, तो जुड़े रहो। ठीक है। तो इसको 60 से 80 वर्ड में लिखना है, 5 से 6 मिनट में इसका टाइमिंग रहेगा। मीडियम और एक्सप्लेनेटरी यानी कि मीडियम मत अगर रहेगा, लघु उत्तरी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको विस्तार से लिखना है। तो अगर इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 करना रहेगा, और 6 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, और 12 नंबर का यानी कि 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो 12 नंबर इधर मिलेगा। 150 से 180 वर्ड्स में लिखना रहेगा। 9 से 10 मिनट के बीच में आप इसको लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। अब इसके कंप्रीहेंसिव या एनालिटिकल, कंप्रीहेंसिव मतलब कि आपको पैरा दे दिया कि स्टैंजा दे दिया गया, इसमें से कंप्रीहेंसिव कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि अब इस पैरा को पढ़ के उसका जवाब दो, ठीक है। इस तरह करके आपको विस्तार से कि एक लंबा चौड़ा पैरा दे दिया, अब उससे 3-4 सवाल आपको दे दिया गया, या एक ही सवाल दे दिया कि अब उसको विस्तार से लिखो पैरा पढ़कर, तो वो सब चीजें उसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर, अब कंप्रीहेंसिव एनालिटिकल में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक करना रहेगा, 14 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इधर आप जोड़ सकते हैं 9, 12, 14, 35 नंबर का ये टोटल आप लोग का सेक्शन ए पड़ जाता है, ठीक है। और इसको लिखना कितने वर्ड में रहेगा, ये वाला लंबा वाला क्वेश्चन 250 से 300 वर्ड में। सब बताऊंगा भी कितने पेज में आएगा ये सब, ठीक है। 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका लगभग लगभग। इसके बाद देखोगे सेक्शन बी 35 नंबर का ये भी रहेगा, सेम टू सेम पूरा का पूरा इस तरह क्वेश्चन इसमें भी आएगा। सेक्शन सी में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, और आपको 1-1 घंटे में तीनों को निपटा कर 3 घंटे का ही पेपर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब आप मतलब मान लीजिए कि 1 घंटा ज्यादा हो रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। 3 घंटे में कैसे भी कैसे आपको अपना पेपर पूरा निपटाना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ग्रैंड टोटल देखो देख ही लियो, 105 नंबर का और 2700-2800 वर्ड्स में आपको पूरा अपना आंसर लिखना रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। अगर ये मान लो कि अब इसी में तुमने जैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री ये इधर, इसको माइनर के रूप में लिया है, ठीक है। अगर माइनर में लिया, मेजर दिया तो ऊपर वाला एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो माइनर लिए तो भैया तुम लोग का एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। कितने को मैक्सिमम 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 1.5 घंटे की ड्यूरेशन आप लोग को यहाँ मिलेगी, आधा मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब इसमें जो है 3 पेपर है, ठीक है, 3 पेपर है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इसमें पेपर फर्स्ट से देखा जाए तो मतलब 20-20 क्वेश्चन हर एक पेपर से मिलेगा, 20-40, 20-30, 60 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक उसमें से आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग को माइनर में अगर देखा जाए तो 60 नंबर का आप लोग का रहेगा, 60 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। तो इस तरह करके आप लोग का ये जिसमें 3 पेपर और 1 प्रैक्टिकल रहेगा उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो सब्जेक्ट विथ 3 पेपर ओनली, जिनका केवल 3 पेपर प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनका देखो किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो चीजें हैं, ठीक। जिसमें देखा जाए तो अब
तुम लोग एक चीज समझते जाना, जिस तरह से ये बताया गया उस तरह से इसको समझते ही, नहीं तो बाद में फिर क्या होता है वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इस तरह से जिसका भी 3 पेपर है वो समझ जाएगा, ठीक है। माइनर में आप लोग को पता ही है कि आप लोग को बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग का एमसीक्यू टाइप करेगा, 70 मार्क्स है, 70 क्वेश्चन आएगा। अब प्रत्येक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे देखो लिखा है कि सेक्शन ए से 22, सेक्शन बी से आपका मतलब कि कितने कितने क्वेश्चन। अच्छा यहाँ देखो 26 क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए, 22 क्वेश्चन इधर। इस तरह करके आप लोग इसमें देख लेना, ठीक है, किस प्रत्येक सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है। फिर 2 पेपर ऑनली, जिनका केवल 2 पेपर रहेगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, केवल 2 पेपर रहेगा, उनका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अच्छा एक चीज ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये वर्ल्ड काउंट यहाँ पे एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, यानी कि बोला गया है कि अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग आपको दी जाएगी कि यहाँ पे देखोगे ना तो ये देखो लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो इंस्टीड ऑफ वर्ड काउंट आंसर विल बी इवेल्युएटेड ऑफ द करेक्टनेस ऑफ स्टेप लॉजिकल प्रोग्रेशन, यानी तार्किक प्रगति, फाइनल रिजल्ट, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है, आप कितने स्टेप सही कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स में उतने पे भी नंबर आप लोग को दिया जाएगा, यानी स्टेप मार्किंग भी दी जाएगी, ठीक है। नहीं तो वर्ल्ड काउंट तो देखा ही जा रहा है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो माइनर में आप लोग को बहुविकल्पी चलेगा और मेजर में आप लोग का जिस तरह डिस्क्रिप्टिव ये सब दिया जा रहा है, तो ये पैटर्न आप लोग अच्छे से वीडियो रोक रोक के देख लेना भाई, ठीक है। और आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकल का जो मेन आ जाता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। अगर 1 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल है तो 2 घंटे का आपका चलेगा, 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है 4 घंटे का, 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल 6 घंटे का। स्टार्टिंग में ही हमने देखो ऊपर दिखाया था आप लोग को एनेक्सर ए में, शायद ये देखो जैसे यहाँ पे थे ना, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रैक्टिकल देखो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, तो आप लोग समझ के कितने समय चलेगा, यहाँ 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल माइनर में कितने समय चलेगा। तो इसको इसी तरह से हम लोग जो है डिफाइन कर लेते हैं कि कितने कितने समय का ये होने वाला है। तो 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल 2 घंटे का, 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल 4 घंटे का, 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल 6 घंटे का चलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बीकॉम वाला, ठीक। बीकॉम में अगर देखा जाए तो आप लोग को पहले बोला गया है कि फॉर 3 कोर पेपर, 3 पेपर रहेंगे, प्रत्येक पेपर जो 5 क्रेडिट का रहेगा तो 15 क्रेडिट का पूरा रहेगा ये, ठीक है। देखोगे 70 मार्क का एक पेपर रहेगा, एक पेपर जो है 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। 3 घंटे का एक पेपर रहेगा, 3 पेपर आप लोग के रहेंगे, ठीक है। अलग अलग दिन आपको वो रहेगा। शॉर्ट आंसर में देखा जाए 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 करने रहेंगे, 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 14 नंबर टोटल रहेंगे। इस तरह डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 करना रहेगा, 14 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 56 नंबर का टोटल यहाँ पे रहेगा और 70 नंबर यहाँ मिला कर रहेगा। कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या लिखना है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे माइनर की बात करें तो आप लोग को पता है बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन, 70 मार्क के, ड्यूरेशन 1.5 घंटा, ठीक। ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे हमने जो है बीकॉम का भी समझ लिया कि बीकॉम किस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक। चलिए अभी तक देखिए आपको मैंने एनेक्सर ए बी सी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब जो मेन चीज आती है वो ये है कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न आप समझ गए, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। मेन चीज है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में देखिए आपको स्क्रीन पे एक वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, आपको केवल इसको देखना है, ठीक है। आई बटन पे लिंक आ रही होगी, देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। अगर इस वीडियो को आप देखते हो भाई तो आप लोग को आंसर राइटिंग बहुत बेहतर तरीके से लिखना आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग आंसर राइटिंग पे एक डिटेल वीडियो फिर समय मिलेगा तो बना देंगे, ठीक। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको वैसे भी अब तक की सबसे अच्छी वीडियो है आंसर राइटिंग की। इसको देखिए, समझिए और शब्दों के स्तर को समझते हुए, शब्दों की सीमाओं को समझते हुए अपनी आंसर राइटिंग करिएगा। लेकिन बहुत जल्दी आंसर राइटिंग पे भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी। अन्य जानकारियों के लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है भैया, लिखना, उस पर बनेगी। याद रखना मैं भले 4 दिन 5 दिन में एक वीडियो डालूंगा, लेकिन हाँ जो डाल दूंगा भाई उसमें कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद।